जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान भजन सरकार बड़ी सौगातें 2026। जी हाँ, बड़ी खबर है कि भाई कौन कौन सी योजनाओं के पैसे जारी हुए हैं, कौन कौन सी नई योजनाओं की घोषणा की है। अब की बार राज्यपाल, जो राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े जी, उनकी तरफ से सौगातें हैं। बिल्कुल यहाँ पे हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से बजट जारी होने वाला है अगले महीने, तो बजट में क्या क्या अपने को सौगात मिलने वाली है, पूरी चीजें हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। अब तक कौन कौन सी योजनाओं की सौगातें मिल चुकी है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। भजन सरकार बड़ी सौगातें 2026, सभी को मिलेगा लाभ। गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, विद्यार्थी, खातों में आए पैसे। लाडो योजना, पेंशन योजना, आरोग्य योजना, छात्रवृत्ति योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो भी अपडेट आती है वो सब की सब अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो बड़ी करूं थोड़ी सी, चलो भाई इतना ही करते नहीं हो रही। देखो ये है 28 जनवरी 2026 की बुधवार की लेटेस्ट अपडेट, ठीक है ना। बिल्कुल 28 जनवरी की सूजस बुलेटिन की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 37 लाख रोगी लाभान्वित हो चुके हैं। ये जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चल रही है, इसमें 37 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। 37 लाख रोगी इससे पैसा ले चुके हैं, यानी कि उनका इलाज हो चुका है। 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है। 25 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ से फ्री इलाज है। आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, और प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उनमें आपका फ्री इलाज होगा 25 लाख तक का, ठीक है। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण, ये है अपने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, ठीक है ना। ये विधानसभा में भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल श्री हरिभाऊ बागड़े राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल हैं ये, और मुख्यमंत्री हैं भजन सरकार। ये रही मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा, ये है राज्यपाल। यहाँ पे देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना में 3,27,000 बालिकाएं प्रथम किस्त से लाभान्वित हो चुकी हैं। यानी कि 3,27,000 बालिकाओं को लाडो प्रोत्साहन योजना के पैसे मिल चुके हैं, वो प्रथम किस्त से लाभान्वित हो चुकी हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, राज्यपाल ने कहा कि राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो रहा है। प्रथम बच्चे के जन्म पर 10 लाख से भी ज्यादा माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब तक 536 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जो माता होती है गर्भवती, जो जच्चा होती है, जच्चा, उसको पैसे मिलते हैं। लेकिन वो डिलीवरी कहाँ पे करवाए, या तो सरकारी अस्पताल में या जनाना अस्पताल में, तो ही उनको वो पैसे दिए जाते हैं, ठीक है जी। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में अब तक 5 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को 170 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 3,27,000 बालिकाओं को प्रथम किस्त से लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 103 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। यानी कि महिलाओं को लोन वगैरह भी उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य के सभी 41 जिलों में 266 पुलिस थानों पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। यानी कि जो थाने होते हैं जिनमें महिला सुरक्षा सलाहकार लगाई जाती है, जो भी महिलाओं से संबंधित केस वगैरह होते हैं उनका निपटारा करती हैं, राजीनामा करवाती हैं, सूझेड़ा करवाती हैं, महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करवाती हैं, ठीक है। 52 वन स्टॉप सेंटर पर 7,000 से ज्यादा प्रकरणों में सहायता और परामर्श दिया गया।
15,95,000 महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में लाई गई। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना भी दी गई। राजीविका परियोजनाओं के तहत 38,000 से ज्यादा गाँव में 4 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन भी किया जा चुका है। इनसे 51 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में 66 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और स्कूल बैग वितरित किए जा चुके हैं। यानी कि सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म भी मिलती है, बैग भी मिलते हैं, किताबें भी फ्री में दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और नई स्कूलों का भी गठन किया गया है कि भाई जो नई नई स्कूलें हम खोल रहे हैं उनका लोकार्पण भी करेंगे, और जो जर्जर स्कूल हो चुकी है उनका भी हम जीर्णोद्धार करवाएंगे, यानी कि नई बनवाऊंगा, लिपाई उपाई करवाऊंगा, छात उत नई डलवाऊंगा। ठीक है जी, इनमें भी बजट पास। ठीक है जी, जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं वो भी आपको मिलती रहती हैं, इसमें बताया गया है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में डीबीटी के माध्यम से 18,800 से ज्यादा छात्राओं को 9,57,00,000 रुपए की फीस का पुनर्भरण किया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें हवाई जहाज यात्रा से 390 यात्रियों को देव दर्शन कराए गए और ट्रेन से भी यात्रा करवाई जाती है। जो बुजुर्ग होते हैं, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, अब उनको घुमाने फिराने के लिए भी सरकार जो है योजना चला रखी है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो उस योजना में जिसका नाम नंबर आता है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तो उनको फ्री यात्रा का मौका मिल जाता है। संपर्क पोर्टल के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज होती हैं, उनमें भी हमने 95% शिकायतों का निस्तारण किया है। यानी कि हम कॉल करते रहते हैं, 181 पे कर दिया, ऐसे शिकायत दर्ज करवाते रहते हैं, तो निस्तारण भी कर रहे हैं। ठीक है, मजबूत सड़कों से देश प्रदेश में विकास की गति मिलती है, मजबूत सड़कें भी बना रहे हैं। विद्युत प्रसारण यानी कि बिजली 132 केवी 220, ठीक है, और 133 केवी ये पावर हाउस भी नए बनाए जा रहे हैं। बिजली सप्लाई की जा रही है। किसानों को दिन में बिजली देने का जो वादा किया है वो भी पूरा करेंगे। किसानों को दिन में ही बिजली देने का काम करेगी सरकार, क्योंकि रातों में, सर्दी के मौसम में रात में जब बिजली आती है तो किसान कैसे अपने खेतों में पानी दे सकता है, कैसे फुहारा बदलेगा, बहुत ज्यादा परेशानी आती है, बर्फ पड़ती है, ओला क्या बोलते हैं उसको, पाला पड़ता है। इस वजह से दिन में ही बिजली आएगी तो दिन में किसान आराम से खेतों का काम कर लेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट, सदैव अग्रणी रहा है राजस्थान प्रदेश में 91,73,000 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा रहा है। यानी कि भाई 91 से 92 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है राजस्थान में। जनजाति क्षेत्र में भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 215 नए माँ बाड़ी केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। माँ बाड़ी केंद्र, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाई। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना में 3 लाख से ज्यादा वाउचर जारी किए जा चुके हैं। नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 नए नर्सिंग कॉलेज भी शुरू किए जा चुके हैं। और शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान प्रदेश में अब तक 6 मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जा चुके हैं। एमबीबीएस की भी 800 सीटें बढ़ गई है और 21,000 नई नियुक्तियां की गई हैं, यानी कि नौकरी दी गई है चिकित्सा विभाग में। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझा दी है, ठीक है ना। तो इन योजनाओं में पैसे जारी किए हैं, ये काम यहाँ पे करवाए जा रहे हैं राजस्थान में। और भी जो अब नया बजट आएगा ये फरवरी में आएगा। अब नया बजट फरवरी में आएगा जी। बजट जारी कब होगा साहब? फरवरी 2026 में। फिर उस बजट में भी हम देखेंगे किन किन में कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा, उस हिसाब से हम आपको और भी जानकारी देंगे और भी आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। जो भी वैकेंसी आती है उन सभी की अपडेट आपको रोजगार के चैनल पर दी जाती है, तो उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप होंगे योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।